अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, मैंने कल आपको गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि आपको वेंडर हमारे वेबसाइट पर izmashop.com पर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो आज जो है हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट किस तरह अपलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं। इज़मा शॉप, ये मेरे सामने ब्राउज़र ओपन हुआ पड़ा है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ izmashop.com। वेबसाइट लोड होने तक इंतज़ार करता हूँ। यहाँ पर आऊँगा, मैं अपना यूज़र नेम देता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड देता हूँ और लॉगिन करता हूँ। लॉगिन होने के बाद ये मेरे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप देखेंगे लॉग आउट आ रहा है, तो मैं अपने माई अकाउंट पे जाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे स्टोर मैनेजर है। स्टोर मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक मेरी शॉप का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर वैसे तो दो तीन तरीके हैं, मैं आपको एक अदब तरीका जो है वो प्रॉपर बता दूंगा। एक तो तरीका यहाँ पर है, आप देखें यहाँ पे आपको पॉपअप नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे डिटेल मांगेगा और वो सारा डालने के बाद नेक्स्ट 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 करते जाएंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये यहाँ से भी शॉर्टकट वे से हो सकता है। दूसरा हमारे पास तरीका ये है जो कि आपको सिंगल पेज पे ही हो जाएगा। आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये ऑलरेडी मैंने एक पहले सैंपल ऐड किया था। यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसी सैंपल को ही दोबारा ऐड कर दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऐड न्यू का बटन आ रहा है। यहाँ पर आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके पास हो जाएगा ओपन। ये देखें, यहाँ पर आप आएंगे तो ये देखेंगे लिस्ट में आपके पास फर्स्ट में सिंपल प्रोडक्ट्स, वेरिएबल प्रोडक्ट्स, ग्रुप प्रोडक्ट्स, एफिलिएट, मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज होंगी। सिंपल प्रोडक्ट हम आज क्रिएट करेंगे। तो सिंपल प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं वो एक ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें कोई साइजेस नहीं होते, कोई कलर्स नहीं होते, कोई वेरिएंट्स नहीं होते। मतलब उसमें ना, जैसे टी शर्ट ले लें, उसमें साइज़ होता है लार्ज, मीडियम, स्मॉल, वटेवर। और इनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं सिंपल प्रोडक्ट्स, उसमें कोई वेरिएंट्स नहीं होते। मिसाल के तौर पे बैट है, उसमें कोई वेरिएंट नहीं है, वो सिंगल एक प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट है। तो हम सिंपल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं टाइटल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक टाइटल लिख के रखा हुआ है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक इसको टाइटल देता हूँ। टाइटल आप देख लें कि उसमें मेक, मेड, जो भी मॉडल है उसका वो भी मैंने लिखा हुआ है, उसकी कैटेगरीज भी मैंने लिखी हुई है, उसका कलर भी मैंने दिया हुआ है, प्रोडक्ट का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये आपका टाइटल इस तरह से खूबसूरत होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाएंगे प्राइसेस पर। प्राइसेस आप देखें आपके सामने, यहाँ पर कोई भी साइन हो, यहाँ पर डॉलर आ रहा हो, दिरहम आ रहा हो, रुपीस आ रहा हो, कोई भी साइन हो, आपने सिर्फ अपनी लोकल करेंसी में प्राइस डालने हैं। आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो ये पाकिस्तान में आपने यहाँ पे 100,000 मिसाल के तौर पे मैंने इसके प्राइस डाले हैं। उसके बाद सेल प्राइस हैं। सेल प्राइस में हम 900 कर देते हैं। ये सेल प्राइस वो होते हैं कि जब हम कोई ऑफ़र लगाएं या सेल लगा दें तो हम यहाँ पर वो प्रोडक्ट के प्राइस कम करके लिख सकते हैं। इसमें हम इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे ये हम कहते हैं कि कल से लेकर और 31 तक या 20 तक ये हमारे पास इस प्राइस में रहे। 20 तारीख के बाद, 20 की डेट के बाद ये हमारे पास 1000 में ही शो कराएगा प्राइस। तो फिल वक्त हम इसको नहीं, शेड्यूल को नहीं लगाते और ना ही सेल प्राइस लिखते हैं। हम सिंपली जस्ट प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर अगर आपके पास प्रोडक्ट की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हो तो आप दे दें, अदरवाइज़ एक टाइटल वाली एक सिंगल लाइन जो आप उधर डालेंगे वो काफ़ी है। तो अब उसके बाद ये राइट हैंड पे आप देखें हमें इमेजेस का बॉक्स शो हो रहा है। यहाँ पर हमने इमेजेस
अपलोड करनी है। और इमेजेस बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्ट का, बिकॉज के जो ऑनलाइन शॉप का कस्टमर होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमेजेस पर ट्रस्ट करके, इमेजेस को हर तरह से देखते, फ़ोटोज़ को हर तरह से देख के फिर चीज़ ख़रीदता है। अगर आपके फ़ोटोज़ अच्छे होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, तो ज़्यादा उसमें चांसेस होते हैं बिकने के। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा, एक तो आपकी प्रोडक्ट बॉक्स में होनी चाहिए, मतलब एक रेक्टेंगुलर में, मतलब आड़ी तिरछी नहीं होनी चाहिए। उसकी विड्थ भी अगर 1000 है तो हाइट भी उसकी 1000 होनी चाहिए। हाइट और विड्थ दोनों उसकी बराबर होनी चाहिए। तो और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, या कोई ऐसा लाइट सा बैकग्राउंड होना चाहिए जिसमें वो वाजिया नज़र आए और ख़ूबसूरत नज़र आए। तो यहाँ पर मैं इस फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा। ये देखें, यहाँ पर वैसे तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई हैं ये इमेजेस, मैं यही यूज़ करूँगा। अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं तो यहाँ पे अपलोड फाइल पर आएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट फाइल करेंगे। आपके कंप्यूटर में जहाँ पर पड़ी होंगी वो इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करके, भले चारों की चारों सेलेक्ट कर लें। ये इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर लोड हो जाएगी। मैंने ओपन नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। फ्रंट पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये वाली लगा देता हूँ, ये मेरी फ्रंट पे रहेगी ये वाली। ये देखें बॉक्स के अंदर पूरी पूरी आई है। और उसके बाद मैं ये सेकंड इमेज लगा देता हूँ, दूसरी इमेज। उसके बाद मैं तीसरी इमेज भी लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस वाले प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा तो दूसरी इमेज ऐड हो जाएगी। यहाँ पर मैं दूसरी, ये तीसरी लगा देता हूँ। और उसके बाद मैं चौथी भी लगाना चाह रहा हूँ, तो ये देखें अब आपके पास प्लस भी आ रहा है और क्रॉस भी आ रहा है। तो इस प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें अब मैं यहाँ पे लास्ट वाली ग्रिप लगा देता हूँ। अब मेरे पास ये 4 इमेजेस हैं एक प्रोडक्ट की, 4 फ़ोटो आ गए। फ्रंट आ गया, बैक आ गया, साइड आ गया और ग्रिप आ गई। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा असर पड़ेगा। उसके बाद मैंने सेलेक्ट करनी है इसकी कैटेगरीज़, ये कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट है। मैं देखता हूँ यहाँ पर हमें कैटेगरीज शो हो रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्पोर्ट्स की कैटेगरी है। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स को ही नहीं सेलेक्ट करूँगा, इसके अंदर मज़ीद कैटेगरीज होंगी। मैं ये स्पोर्ट्स वेयर है, स्पोर्ट्स वेयर में ये नहीं आएगी, ये आएगी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आएगी। यहाँ पर ये बास्केटबॉल, क्रिकेट, जिम्नाज़ियम, ये इनमें क्रिकेट ये है। आप देखें कि मैंने तीनों कैटेगरीज इसकी सिलेक्ट कर ली हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टैग हैं, तो टैग में यहाँ पर CRICKET क्रिकेट बैट, टैग भले आप स्मॉल में भी दे सकते हैं कि CRICKET क्रिकेट बैट, कॉमा डालेंगे, फिर उसके बाद बैट, कॉमा डालेंगे, फिर उसके बाद जो भी मतलब आप प्रोडक्ट से रिलेटेड टैग होंगे वो आप डालते जाएंगे। ठीक है, ये पोर्शन हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद नीचे आएंगे आप, ये SKU नज़र आ रहा है, इसको आपने छोड़ देना है, स्किप कर देना है। उसके बाद है सेकंड इम्पोर्टेंट ऑप्शन हमारे पास है मैनेज स्टॉक। इस पे आके आपने चेक करना है, ये टिक लगा देना है, क्लिक करना है। उसके बाद ये क्वांटिटी है हमारे पास, ये मिसाल के तौर पर 5। तो अब ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये बड़ी थोड़ी सी समझने वाली है। वो ये है कि अगर आपके पास 5 प्रोडक्ट हैं और 5 की 5 ही सेल हो जाएंगी, तो आप अपनी प्रोडक्ट को आया के स्टॉक के मुताबिक स्टॉक ख़त्म हो जाने के बाद भी सेल करना चाहते हैं। अगर तो आप मैन्युफैक्चर हैं तो मेरा ख़्याल में आपको ये चूज़ कर लेना चाहिए अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर। इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोडक्ट को स्टॉक अगर आपके पास एंड हो भी गया इस वेबसाइट पर, तो उसके बावजूद भी कस्टमर इसको बाय कर सके, ख़रीद सके। और मगर उसको एक ईमेल चली जाए, एक नोटिफिकेशन चला जाए कि ये प्रोडक्ट है तो आउट ऑफ स्टॉक, मगर हम इसको मैन्युफैक्चर करके आपको डिलीवर करते हैं। उसको फिर टाइम पीरियड भी बताना पड़ता है। हम उसको कांटेक्ट करके बताएंगे कि ये टाइम पीरियड लगेगा इसको, तो हम इतने दिनों में डिलीवर कर देंगे। और अगर आपके पास स्टॉक है, मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं करते, जस्ट आपके पास 5 स्टॉक पड़े हुए थे, 5 डाले हैं, तो फिर मैं आपको स्ट्रांगली
रिकमेंड करूँगा कि आप डू नॉट अलाउ कर दें, ताकि आपका स्टॉक ख़त्म हो भी जाए तो कस्टमर को पता चल जाए कि आपके पास स्टॉक नहीं है और आप डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रेटिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, कमिटमेंट ख़राब हो जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे वो स्टोर की वैल्यू रेटिंग कम पड़ जाती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है शिपिंग क्लास। शिपिंग क्लास में अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई साइज़ वगैरह है, कोई उसकी डायमेंशन मतलब कितना लंबा है चौड़ा है प्रोडक्ट आपकी, ताकि इंटरनेशनल डिलीवरी में ये चीज़ें काउंट होती हैं, तो यहाँ पर आप उसके साइज़ वगैरह दे देंगे और उसकी कोई लेंथ होगी, बॉक्स है कितनी पैकिंग, बॉक्स की पैकिंग होगी, उसकी विड्थ और हाइट लेंथ वगैरह वो सारी यहाँ पर आप अगर चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद इसमें से आपको कुछ नहीं सिलेक्ट करना, ये लास्ट वाली ऑप्शन को भी आपने, हाँ लास्ट वाली ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप ये हमें बताएंगे कि आप प्रोडक्ट डिलीवरी कितने दिन में कर सकेंगे। यहाँ पर आप हमें एक बिज़नेस डे में मतलब एक दिन में कर सकते हैं, 1 से 2 दिन में कर सकते हैं, 1 से 3 दिन में कर सकते हैं, 3 से 5 दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं, ये चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 1 से 3 डेज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं टैक्स पर। टैक्स पर आपको कुछ नहीं करना, ये आपका स्टैंडर्ड जो कंट्री का टैक्स होगा वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, साइट में कॉन्फ़िगर है। उसके बाद आ जाते हैं एट्रीब्यूट पर। एट्रीब्यूट आप देखेंगे हमारे पास ब्रांड आ रहा है, कलर आ रहा है, साइज़ आ रहा है। मज़ीद भी आप एट्रीब्यूट ऐड करवाना चाहेंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए तो वो फिर आप अपनी हमारी सपोर्ट टीम से रब्ता करेंगे, तो हम आपको इसमें एट्रीब्यूट ऐड करा देंगे। फिल वक्त हमारे पास ये बैट है, इसमें मैं ये चेक कर लेता हूँ और इसमें कलर है मैं ये चेक कर लेता हूँ। साइज़ हमें देने की ज़रूरत नहीं है, साइज़ भी बैट का मेरा ख्याल में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। यहाँ पर आप आएंगे, ये ब्रांड मैंने सेलेक्ट, यहाँ पर फिल वक्त तो ब्रांड नहीं है, ब्रांड वगैरह आप ऐड करवाना चाहेंगे अपने तो वो हम ब्रांड भी इसमें ऐड, हमारी सपोर्ट टीम आपको ऐड कर देगी। आप हमें अपने ब्रांड नेम बताएंगे और हम यहाँ पर आपको ऐड कर देंगे। फिल वक्त ये एक एडिडास आ रहा है, डम्मी है ये, मैं इसको सैम्पल है, इसको मैं ऐसे ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद कलर में हमारे पास आ रहे हैं ब्लैक, ब्लैक एंड ग्रीन भी अगर आप कहेंगे तो वो भी ऐड कर देंगे। मल्टीपल कलर का होता है बाज़ दफ़ा, तो वो भी हम हमारी सपोर्ट टीम से रब्ता करेंगे तो हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास लिंक प्रोडक्ट है, इस पे आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद प्रोडक्ट पॉलिसी है, आपकी शिपिंग पॉलिसी क्या होगी वो आपने अगर देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। रिफ़ंड है, पेमेंट बाज़ दफ़ा क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे पेमेंट दे दो मैं नहीं लेता चीज़, तो आप उसको रिफ़ंड कैसे करेंगे वो पॉलिसी अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कैंसलेशन का ऑर्डर आ जाता है, रिटर्न का आ जाता है, एक्सचेंज का आ जाता है, इस तरह के आ जाते हैं, तो वो पॉलिसीज़ भी आप लिख सकते हैं कि आप कैंसिल, प्रोडक्ट कैंसिल कर दे, कोई ऑर्डर कैंसिल कर दे तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, रिटर्न करना चाहे तो उसका क्या सिलसिला होगा, एक्सचेंज करना चाहे तो उसका क्या पॉलिसी होगी, तो ये सारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम तक कंप्लीट हो गई, हमारी प्रोडक्ट ये ऐड हो गई है तकरीबन। अब यहाँ पर लास्ट काम जो हमने आके करना है, जब सब कुछ हो जाए यहाँ पर आएंगे आप, ये इस एरो के नीचे, ये एरो के ऊपर नहीं क्लिक करना, इस एरो के नीचे ये सबमिट का बटन है, यहाँ पर आपने इसको सबमिट करना है। तो ये देखें यहाँ पर प्रोडक्ट सक्सेसफुली इस तरह का मेन्यू आएगा और ये सक्सेसफुली आके ये इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब आपके सामने ये देखें रेड आई आपको नज़र आ रही है। जब आप इस पर राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करेंगे तो ये आपको प्रोडक्ट दिखेगी यहाँ पर वेबसाइट के मेन स्क्रीन पे। तो ये देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने इमेजेस हमारी नज़र आ रही हैं, जो क्लाइंट हर तरह से हमारे प्रोडक्ट को जूम भी कर सके दे सकता है, प्रोडक्ट का फ्रंट एंड बैक भी जूम करके दे सकता है, और प्रोडक्ट का मतलब उसको हर तरह से प्रोडक्ट नज़र आ रही है हर साइड से। और यहाँ पर आपका टाइटल आ गया, यहाँ पर आपके प्राइस आ गए। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है, इसे कहते हैं रेटिंग, 5 स्टार और 0 1 स्टार। तो रेटिंग का चक्कर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये नीचे ये देखें आपकी डिस्क्रिप्शन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, रिव्यूज़ हैं। जब कस्टमर आपसे कोई चीज़ ख़रीदेगा वो यहाँ पर आके आपको रिव्यू देगा। वो रिव्यूज़ जो होंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर जो चीज़ ये आपने यकीनी बनाना है कि जो चीज़ आपने तस्वीर में लगाई है वही चीज़ आप उसको सेम टू सेम देंगे और वही क्वालिटी होगी जो आपने यहाँ पे लिखी हुई होगी डिस्क्रिप्शन में कि कौन सा मटेरियल है, क्या क्या इसका
हाँ, वो है जो चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई होगी ना, वो ही चीज़ आप देंगे, डिलीवर करेंगे क्लाइंट को। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इंटरनेशनल क्लाइंट जो होता है वो पैसे से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करता है। तो अगर उसने आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी और वो उसको वही चीज़ मिलेगी जो उसने ऑर्डर की थी, तो यहाँ पर वो आपको 5 स्टार दे देगा। और 5 स्टार देने का मतलब ये है कि आपके स्टोर की, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू हाई रेटिंग में जाएगी और ट्रस्ट करेंगे दूसरे कस्टमर देख कर ना प्रोडक्ट की रेटिंग को। और अगर तो आपकी चीज़ अच्छी नहीं गई, ब्रोकन गई, को टूटी हुई थी, या को मिसाल के तौर पे एक्सपायर चली जाती है, तो फिर क्लाइंट को अगर डिलीवर होगी तो आपने क्लाइंट से डायरेक्ट रब्ता रख के भी, और या हमें भी कह सकते हैं कि हम अप्रोच करके उनकी रेटिंग को आपने मेंटेन रखना है। मतलब आपने अपनी प्रोडक्ट जो लगानी है वही देनी है, क्वालिटी वही बतानी है जो लिखी हुई हो, प्राइस वही होने चाहिए जो लिखे हुए हों। तो इससे आपके स्टोर की वैल्यू बढ़ेगी। ये नीचे आपको कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं और टैग्स भी नज़र आ रहे हैं। डेट्स इट, ये आपकी सिंपल प्रोडक्ट ऐड हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड कराने के तरीका बताऊँगा। तो तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।